तो भैया सबसे पहले तो सभी जैन को जय राधा रानी की और जय जय सिया राम जी। तस्वीरें देवी शक्ति पीठ धाम मंदिर झांसी से हैं, जहां आप देख सकत के हम आपको करा भी जा रहे कैमरा के माध्यम से जगत जननी माता रानी के दिव्य दर्शन कर लो। माता रानी के सबसे पहले तो आप जे दिव्य दर्शन जिनसे माँ जगत जननी की बरस आप सबन पे अनंत कृपा और आप सब लोग रहें जीवन पर्यंत सुखद एवं संपन्न। तो सभी दर्शकों को सबसे पहले जो बता दें कि सूर्य नगरी उन्नाव बालाजी धाम में माँ पहुँच की जब गंगा स्वरूप आरती भई थी, तो ये भी संत हैं, महात्मा हैं, भगवान स्वरूप हैं महाराज विमल दास जी महाराज, जो ढोल नगाड़न के बीच पहुँचे देवी शक्तिपीठ धाम ITI, जहाँ युवा संत मनीष महाराज द्वारा गुरुदेव भगवान को करो गौ पाँव धो के स्वागत, साथ ही पगड़ी एवं चुनरी उड़ा के गुरुदेव भगवान को करो गौ चरण बंदन। आप तस्वीर में देख सकते हैं कैसे हैं युवा संत के द्वारा गुरुदेव भगवान को लगाओ जा रहा हो टीका, पुष्पहार भी पहरा हो जा रहा हो, साथ ही गुरुदेव भगवान को पहराई गई पगड़ी। तो आप सभी देख रहे देवी शक्तिपीठ धाम ITI से जी तस्वीरें। उतने ही जब बुंदेली ब्रेकिंग ने गुरुदेव भगवान से चर्चा करी तो बात सामने आई कि सूर्य नगरी बालाजी धाम में लगाओ जाने हैं किशोरी सेवा संस्थान से दिव्य एवं भक्त लोगन के कल्याण के लाने नेत्र शिविर तीखो लेकर गुरुदेव भगवान ने चर्चा भी करी। का कछु क्या वो है गुरुदेव भगवान के सानिध्य में रवि बारे महापुरुष को सुन लो मैया रिपोर्ट में। को सबसे पहले तो जय जय सिया राम पहुंचे और हमें तो चिंता ही हो, हमें तुम्हारे देसी देख बिना ब्रेक और हमारा नाम है लोकेश। और बताओ क्या है माँ गंगा की पावन धरा काशी धाम से परम पूज्य सिद्धे भगवान स्वरूप प्रभु विमल दास जी महाराज आज झांसी पधारे हैं देवी शक्तिपीठ धाम झांसी में ITI पर जो माई को पावन स्थान है। और बताओ चाहें जैसो कि आप सबन को के 8 दिन पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण को जन्मोत्सव मनाओ गो, बाकी बाद माँ राधा रानी को प्रकट उत्सव भी मनाओ जा, जैसे कि आज अष्टमी है, राधा अष्टमी है और बाप पावन पर्व गुरु जी पधारे हैं और गुरु जी ने सभी जन को आशीर्वाद दो। और बताओ जाए गुरु जी के सानिध्य में भगवान भास्कर की नगरी सूर्य नगरी उन्नाव बालाजी में दिव्य नेत्र शिविर को भी आयोजन करो जाना है। ती में क्षेत्र की तमाम जनता को जो नेत्र संबंधी रोग हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करो जाए, साथ ही उन्हें दवा भी उपलब्ध कराई जाए। बाकी संग जो लोग आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है उन्हें चश्मा भी कहूँ ना कहूँ गुरु जी के सानिध्य में उपलब्ध कराओ जाए। तो सबसे पहले तमाम जनता से जो क्या वो चाहे कि गुरु जी के सानिध्य में आगे उन्नाव बालाजी में गुरु जी के दिव्य दर्शन करें, काहे कि ऐसी दिव्य मूर्तियों के दर्शन मात्र से जो मान लो शरीर के आदि कष्ट दूर हो जाओ। और बताओ चाहे हमारे धर्म और संस्कृति के रक्षक भी गुरु जी को मानो जाओ। तो इनके चरणन में सबसे पहले बुंदेली ब्रेकिंग को बारंबार प्रणाम। अब गुरु जी से जानना चाहें गुरु जी जैसो कि आज राधा अष्टमी है तो परम सिद्धि महाराज झांसी देवी शक्तिपीठ धाम आए, पहले हमारी जनता को बताएं कि राधा अष्टमी के पर्व के बारे में और उनके आशीर्वाद के बारे में। रास बीज मंत्र धास धारणा की होती सिद्धि, होती सुखदेव को समाधि अनायास है। मेरी रसना रास आवे नित्य राधा नाम, रास और रस का जो सरस समास है। पूज्य गुरुदेव भगवान की जो इष्ट हैं वह श्री राधा रानी है और राधा रानी के नाम का ही इतना प्रभाव है, इतना रस है, इतना आकर्षण है, इतनी ऊर्जा है कि उसको लेकर के हम लोग हर जगह चल रहे हैं और सेवार्थ कार्य कर रहे हैं। और जब उनका जन्मोत्सव आया, हम तो ये कहते हैं जब हमारे यहाँ किसी का जन्मोत्सव होता है तो हम लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं। और जब हमारे इष्ट और हमारा सर्वस्व ही श्री राधा है, राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, साध्य भी वही है और साधन भी वही है हम लोगों का। तो ऐसे जब हमारे किशोरी जी का जब जन्मोत्सव है तो हम लोग खूब धूमधाम से इसको मनाएंगे और आप सभी दर्शकों से भी यही कहेंगे कि आप लोग भी खूब उत्साह के साथ इस उत्सव को मनाएं और घर घर मनाएं और खूब राधे राधे का जयकारा करें। गुरु जी सबसे अच्छी बात जो है कि गुरु जी के सानिध्य में गुरु जी की अध्यक्षता में कहूँ न कहूँ मानव कल्याण के लाने तमाम कार्यक्रम करे जाते हैं और अब गुरु जी के सानिध्य में नेत्र शिविर को भी आयोजन होने हैं, जो कहूँ न कहूँ बड़ी एक सौगात है उन्नाव बालाजी धाम के लोगों को। तो क्या कहे चाहो बालाजी धाम के लोगों से? हम तो यही कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं सूर्य भगवान की ही कृपा है और बालाजी सरकार की कृपा है, क्योंकि जब गुरुदेव भगवान का प्रथम बार आगमन हुआ था काशी से
तो ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम वहां पर हुआ और आपके क्षेत्रवासियों के सहयोग से सबसे और गुरुजी भगवान की अध्यक्षता में आज तक माँ पुष्पावती की कभी गंगा आरती नहीं हुई। और इतनी बहुत ही सुंदर जैसे गंगा आरती वहाँ काशी में की जाती है वहाँ से यहाँ पर आरती हुई और गुरुदेव भगवान ने जब दर्शन किया और ऐसे सिद्ध स्थान का तो वह भी अत्यंत प्रसन्न हुए। तो उनका भी एक जुड़ाव हो चुका है। अब गुरुदेव भगवान का यही संकल्प है कि जितनी भी हमारे सेवा क्रम हैं इन सारे सेवा क्रमों को हम लोग उन्नाव और झांसी से भी जोड़ना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हम लोग एक उन्नाव में किशोरी कृपा सेवा संस्थान का एक ऑफिस का भी उद्घाटन कल करेंगे, परसों 24 तारीख को प्रातः 8 बजे। उस ऑफिस में सभी लोग जो भी किशोरी कृपा सेवा संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, धार्मिक आयोजनों से जुड़ना चाहते हैं, वह सभी जाकर के वहाँ अपना रजिस्टर्ड नंबर कराएंगे और फिर ऐसे सेवा हम लोग निरंतर एकत्रित होकर के और ऐसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जात जात गुरु जी जरूर पूछना चाहें, इतिहास के पन्नन में अगर बालाजी धाम को देखो जाए तो जो गुरु जी के सानिध्य में मनीष महाराज जी के प्रयासन से जो बहुज आरती गंगा स्वरूप में भई है, कौनाव बालाजी काशी गंगा बन गई थी। अब जनता चाह रही कि आगामी समय में भी वो स्थिति तो गुरु ने जान वो चाहे कि गुरुदेव भगवान का और आप लोगों का संकल्प तो यही है कि यदि क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा तो एक दिन नहीं 2 दिन नहीं अपितु जैसे गंगा जी की प्रतिदिन आरती होती है उसी प्रकार से माँ पुष्पावती की भी आरती होना चाहिए। तो भैया आप सब ने सुन रहे कि परम प्रभु स्वरूप हमारे सामने बैठे हैं गुरुदेव विमल दास जी महाराज, और आप सबको बता दें जैसा प्रभु ने बताई है कि माँ पहुँच की आरती को प्रयास जो है कि प्रतिदिन माँ गंगा स्वरूप में आरती हो, पहुँच माई में माँ गंगा सबको नजर आए, काशी विश्वनाथ को घाट फिर से एक बार उन्नाव बालाजी में दिखाई दे। और सबसे बड़ी बात जो है कि किशोरी संस्थान, सबसे पहले तो तमाम लोगों को जो बता दें जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जनता खबरों को देखते हैं कि राधा रानी को नाम है किशोरी जी है और उन्हीं के नाम पर जो संस्था को कहा है उन्नाव बालाजी धाम में खोलो जा रहा है। और स्वयं जो मान लीजिए कि वृंदावन धार बरसाना से हमारी राधा रानी बालाजी धाम में विराजमान होकर जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप सबन के कष्ट दूर हुई हैं और कहूँ ना कहूँ गुरु जी की कृपा से प्रयास जो है कि मानव कल्याण हो और जगत कल्याण होवे, ऐसे प्रयास और ऐसा कार्य जनता की भावनाओं को लेकर गुरु जी के माध्यम से सबन के बीच में हो रहा है, जो कहूँ ना कहूँ आप लोगों को सौभाग्य है कि गुरु जी की परम कृपा आपको जल स्वरूप में प्राप्त हो रहेगी। और संस्था की तरफ से पूज्य गुरुदेव भगवान का यह भी संकल्प है कि उन्नाव क्षेत्र में जितनी भी कन्याओं का विवाह होगा किशोरी कृपा सेवा संस्थान की तरफ से उनका हर प्रकार से सहयोग किया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है जो कन्याओं के लाने भी कहूँ ना कहूँ आप देख रहे हैं कि गुरु जी को संकेत का है, गुरु जी की तरफ से जो मान लो प्रभु इच्छा भाई तो हरी झंडी भी मिल गई। हमारी देसी बातें बताते हैं कि अब शताब्दी जैसे काम थोड़ने हैं, तो जात सबसे जरूरी है कि खबर को जितने तो लाइक करियो, शेयर करियो। और 24 तारीख को तमाम बुजुर्ग माता बहनें हमारे जो भी हो जो आंखन के रोगन से परेशान हैं तो भैया नेक तस्वीर में जरूर आवे, संग में गुरु जी की कृपा पावे, हो सकत के आपके सभी दुख दूर हो जावे। जग जग हमें सबको जय जय सिया राम, जय राधा रानी की। और हमें तो चिंता ही हो, हमें तुम्हारे देसी देख बना हमारा नाम है।